हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो एक बार फिर से मैं ऋषभ पांडे स्वागत करता हूं आप सबका कॉन्सेप्ट इन न्यूज की सीरीज में। तो हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं सीरीज में, जिसमें आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइवेट मेंबर बिल। काफी चर्चाओं में रहा है ये पर्टिकुलर टॉपिक। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 की बात करें या पीएससी की बात करें या किसी भी एग्जामिनेशन की बात करें, तो उनमें इस पर क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आज के हमारे सेशन में बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मिल जाए। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल होता क्या है, तो देखो, जैसा कि हमने बात की प्राइवेट मेंबर मतलब जो कि मिनिस्टर ना हो, यानी कि हमारे राज्यसभा या लोकसभा में बैठा हुआ कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि सरकार का हिस्सा ना हो, यानी कि ना तो वो कोई मंत्री हो, ना तो वो सरकार में किसी पद पर आसीन हो। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिल ड्राफ्ट करके लाता है और उसको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करता है, तो उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। अगला सवाल आता है कि सर ये अभी न्यूज में क्यों बना हुआ है। देखो, न्यूज में बने होने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट हुआ होगा, तभी तो आया न्यूज में। इवेंट कुछ इस प्रकार हुआ कि बीजेपी के राज्यसभा एमपी, जिनका नाम है किरोड़ी लाल मीना, उन्होंने यूसीसी को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल के तौर पर एक बिल पेश किया राज्यसभा में। काफी चर्चाएं उठी, ऑपोजिशन नाराज हुआ, बहुत सारा एक डिबेट और डिस्कशन का राउंड भी चला है। फिलहाल यूसीसी को लेकर अगर मैं आपको थोड़ी बहुत सूचना दूं, तो साल 2019 से बात करें या 2020 से बात करें, टोटल अगर टैली करोगे तो आपको पता चलेगा कि 6 से 7 बार इस बिल को लिस्ट किया गया था, लेकिन कभी टेबल नहीं किया गया। पिछले सालों में जितनी बार प्रयास हुए, उनमें से पहली बार था कि इस बिल को टेबल किया गया, और टेबल करके सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि एक कहते नहीं, सरकार की मंशा थी, जांचा जा सके कि देश का माहौल, संसद का माहौल क्या होगा अगर ये बिल लाया जाएगा। क्लियर? कौन सा बिल? यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे डीपीएसपी के जो कि पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आर्टिकल 44 में है। ठीक है, स्टेट को लॉज बनाने चाहिए एक यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए, इसके लिए प्रावधान कहा गया था, लेकिन आज तक यह भी लागू नहीं किया गया है। अब कुछ अहम मुद्दों पे हम बात करें प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये एक ऐसा बिल होता है जिसको लाता है एक नॉन मिनिस्टर, यानी कि वो व्यक्ति जो सरकार का हिस्सा नहीं होता, सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। दूसरी बात, इसको लाने का जो मेन रीजन होता है सरकार का ध्यान ऐसे मुद्दों की तरफ लाना जहां पर कहीं लूप होल्स रह गए हैं। तो कुल मिलाकर इसमें आप ये भी कह सकते हो कि ऑपोजिशन भी पब्लिक मैटर में इंटरेस्ट दिखाते हुए अपनी जागरूकता को दर्शाता है और सरकार का ध्यान उन मुद्दों की तरफ केंद्रित करना चाहता है जिन मुद्दों पर ध्यान नहीं गया। कभी कभी सरकार के ही नॉन मिनिस्टर्स इस बिल को लाते हैं, जैसे कि इस बार हुआ। इस बिल को ड्राफ्ट करने की जिम्मेदारी उस मिनिस्टर की होती है जो पेश करता है, किसी मिनिस्ट्री को उसकी जिम्मेदारी नहीं दी जाती। इस बिल को लाने के लिए आपको 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। 1 महीने का नोटिस देने के लिए अगर बात कही जाए, तो इससे ये हो जाता है कि आप पहले से क्लियर कर देते हैं कि हम कौन सा बिल लाने वाले हैं, किस विषय पर होगा, तो सभी को पता चल जाता है। दूसरी बात, इस बिल को लाया जाता है फ्राइडे को, और इस पर भी एक चर्चा उठी थी साल 2019 में। यह कहा गया था कि फ्राइडे को अधिकतर प्रधानमंत्री नहीं रहते और अन्य सदस्य भी नहीं रहते, तो ऐसा किया जाए प्राइवेट मेंबर बिल का तारीख, मतलब हफ्ते में जो दिन है उसको बदल के फ्राइडे की बजाय वेंसडे कर दिया। आखिरी बार जब कोई प्राइवेट मेंबर बिल भारत में पास हुआ था, तो वो था साल 1970। इस तरीके से आज तक 14 प्राइवेट मेंबर बिल भारत में पास हुए हैं और लॉ बन चुके हैं। और आखिरी बिल जो पास हुआ था वो था सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, जिसको बोला गया था सुप्रीम कोर्ट एनलार्जमेंट ऑफ क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन बिल 1968। तो इसी तरीके की अहम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे इस सेशन में। हमें लगता है कि आपको इस कॉन्सेप्ट न्यूज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए अगर मैं जाते जाते आपसे एक सवाल पूछता हूं इसी पूरे सेशन को लेकर, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्राइवेट मेंबर बिल को आप कितना समझते हैं, उनके बेसिस पर कुछ ऑप्शन से आंसर दीजिए। पॉइंटर नंबर 1 कहता है प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ऑन सैटरडे। पॉइंटर नंबर 2 कहता है नोटिस पीरियड ऑफ 2 मंथ इज नेसेसरी फॉर प्राइवेट मेंबर बिल। और पॉइंटर नंबर 3 कहता है मिनिस्ट्री इज the one which drafts the private member bill। अब इसमें आपके नीचे अगर ऑप्शन दिए जाते हैं 1 2 1 2 3 1 3 एंड 2 3, और आपको बताना है इनमें से कौन से ऑप्शंस गलत हैं। तो जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। टिल देन, थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।